गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो हम अगली क्लास, आप जो प्रीवियस क्लास में आपने सेट पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर सेट के बारे में डिस्कस किया था, सबसेट और प्रॉपर सेट के बारे में, है ना। हमने ये बताया था कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सेट कब कहलाता है, यानी कैसे आप कंसीडर करते हैं कि कोई भी सेट प्रॉपर सेट है या नहीं है, इसे आप कैसे कंसीडर करते हैं। तो प्रॉपर सेट में सपोज आपको कोई एक सेट ए दिया है, सेट ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 और 4 हैं, और एक दूसरा सेट बी है जिस पर एलिमेंट 1 to 10 है। तो क्लियरली आपको विजिबल है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर बिलोंग टू सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी पर बिलोंग करते हैं, एंड सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट ए, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसे सारे एलिमेंट जो ए पर बिलोंग करते हैं वो किस पर है, बी पर भी हैं, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए क्या है, बी के इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है पावर सेट। क्या होता है पावर सेट, इसके बारे में जानेंगे। पावर सेट किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, अगर सभी सबसेट को कंबाइन करके एक सेट बना लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पावर सेट। सपोज करो आपके पास कोई भी एक सेट है ए जिस पर एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ और यू। हम आपसे पूछे, आप ये बताओ इसके कितने सबसेट होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सबसेट आप गिवन सेट। तो जब भी आपको नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो क्या कर देते हो, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ सेट, इट मीन्स 2 to the power 5। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, यानी इस सेट के 32 सबसेट्स बनेंगे। अब अगर उन सभी सबसेट्स को आप एक सेट के फॉर्म में लिख लो, कैसे, सपोज करो ये पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट, सबसे पहले पहला एलिमेंट 5 हो जाएगा जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं। नेक्स्ट वन सिंगल एलिमेंट के साथ सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट में एक एक करके ए के साथ ई, ए के साथ आई, ए ओ, ठीक, खुद ए का ए से, और यहाँ पे ए यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन ई का ई आई, ई ओ, ई यू। इन द सेम वे आप टोटल जो आपका सबसे लास्ट सेट होगा, लास्ट वो होगा ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे आप 35 सबसेट्स बना सकते, 36 सबसेट्स बना सकते हैं। और उन सभी सबसेट को जब आप किसके फॉर्म में लिख देंगे, एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, देन इसे क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। किसका, पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। जो सेट आपको दिया गया है उसका पावर सेट कहलाएगा। फर्दर हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक, ऐसा सेट जो सारे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेंट करे, जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट हो, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कैसे, सपोज करो हमने एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया, u इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मान लो कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है या इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है,
लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब आप देखेंगे कि इस सेट में ए से लेके जेड तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम कोई भी मल्टीपल सेट लें, सपोज करो ए इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स ले लिए, ए ई आई ओ और यू। बी इक्वल टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट ले लिए, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप इन दोनों में देखोगे सेट ए बी और सेट बी बी, इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स किस सेट पर बिलोंग करते हैं? यूनिवर्सल सेट पर बिलोंग करते हैं। अब जब आपको यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया जाता है तो आपसे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सपोज करो आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस सभी नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है, और यहां पर सेट ए है, 1 2 3 5 7 एंड 9। अब आपसे पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यानी ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट पर बिलोंग करें लेकिन सेट ए पर बिलोंग ना करें। ठीक, तो क्या क्या आ जाएगा? 4 6 8। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसे डिफाइन करना चाहें कॉम्प्लीमेंट में, तो किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ऐसे एक्स such that x belongs to universal set but x does not belongs to a। यूनिवर्सल सेट पर बिलोंग करे लेकिन a पर बिलोंग ना करे। ठीक, इसी तरह सेट से रिलेटेड आपके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। सेट के ऑपरेशन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है यूनियन? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, किन्हीं भी दो सेट्स का यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में देखते हैं। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड सेट्स ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, जब भी आपको गिवन सेट्स का यूनियन फाइंड करना होता है तो फर्स्टली यू कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को आप कंबाइंड करते हो और फिर क्या करते हो? राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट, सेट के फॉर्म में लिख लेते हो। जैसे यानी ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है? ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो या तो सेट ए में है या सेट बी में है उसको कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या बनता है? यूनियन बनता है। एज एग्जाम्पल देखें, एज एग्जाम्पल सपोज ए इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इक्वल टू 2 and 4। अब आपको चाहिए ए यूनियन बी, तो इस पर क्या हो जाएगा? ऐसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए और बी दोनों में हो, यानी 1 2 3 4 and 5 ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे। सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास मोर देन 2 सेट्स हो, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड आपसे पूछा है। ठीक है, मोर देन 2 सेट्स हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड पूछा है। इफ सेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 and 4, y equal to 3 4 5 and 6 and z equal to 5 6 7 and 8।
अब आपको बताना है यहाँ पर यू हैव टू फाइंड एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो आप ऐसे सारे एलिमेंट लिखेंगे जो एक्स वाई जेड या तो तीनों में या तीनों में से किसी एक पे बिलोंग करते हैं। हमें हमेशा ध्यान देना है रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स इस पर जो एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक, अब अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले जो यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स दैट कि जब भी आप ए यूनियन बी फाइंड करो और या ऐसा और बी यूनियन ए फाइंड करो, दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट इस पे जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। सपोज करो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल। एसोसिएटिव मीन्स ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब इस पे अपन आर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ग्रुपिंग चेंज करते हैं, जैसे आप लोग की ग्रुपिंग चेंज होती है ना, वन वीक किसी के साथ दोस्ती रहती है, नेक्स्ट वीक किसी और के साथ दोस्ती हो जाती है, ठीक। इन द सेम वे कैसा होता है आपके यूनियन में भी होता है, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। मैटर ये है कि दोस्ती किसी के साथ भी हो, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। यानी आप वेदर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें या ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन, किसी भी सेट का यूनियन अगर सेल्फ से निकाला जाता है तो हमेशा वही सेट आता है, हमेशा वही सेट आता है, ठीक। तो ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट वन, अगर अपन इंटरसेक्शन में जाएं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अच्छा, यूनियन को बाई वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी बता दे। देखो वेन डायग्राम कैसे बनता है, हमारा ये कोई एक यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ठीक है। और जो उसके सबसेट होते हैं उन्हें सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करो ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, सेट बी है। तो ऐसा सारा एरिया सेट और ए और बी का, ये पूरा कंबाइंड एरिया किस पे आता है, यूनियन पर आता है। किस पे आता है, यूनियन पे, ठीक। ये ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आपको इंटरसेक्शन शो करना होता है, इंटरसेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन आप टू सेट्स में चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो सिंबल होता है इंटरसेक्शन का ये होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल होता है। इस पर ऐसे सभी एलिमेंट आते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए और बी दोनों में एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका इंटरसेक्शन में इंक्लूड होता है। अगर एलिमेंट दो में से किसी एक सेट पर है और दूसरे सेट पर नहीं है तो इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट इसका नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल सपोज सेट ए इक्वल टू 1
2 3 4 एंड 5 है, और सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड 8 है। अब यहाँ पर आपसे अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी पर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए और बी पर दोनों में होंगे। जैसे आप देखो 1 ए पर है बट बी पे नहीं है, इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 ए पर है बी पे नहीं है, सेम वे 3 ए पर है बी पर नहीं है। 4 आपका ए और बी दोनों पर है। फिर 5 आपका सेट ए और बी दोनों पर है। 6 सेट बी पर है बट सेट ए पे नहीं है। इसी तरह 7 और 8 नहीं है। तो आपके इंटरसेक्शन पर ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, इंटरसेक्शन पर ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे। इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्शन का मीन्स है कॉमन पार्ट। सभी सेट्स में, 2 सेट्स या मल्टीपल सेट्स में जो कॉमन पार्ट्स होता है उसकी बात करते हैं हम इंटरसेक्शन में। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक, इस पर 2 सेट है, एक सेट आपका ए हुआ और दूसरा सेट ये आपका बी हुआ, बी। ठीक, अब ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। सपोज करो अगर आपको इस एग्जांपल को बाय वेन डायग्राम शो करना हो तो आप कैसे शो करेंगे? वेन डायग्राम का यूज करके अगर आपको इस एग्जांपल को शो करना हो तो आप कैसे शो करोगे? तो देखो जो 4 और 5 है ये कॉमन है, इसको लिखेंगे कॉमन पार्ट में 4 और 5। ठीक, बाकी बचा हुआ ए का एलिमेंट 1 2 3 हमने सेट ए पर रख दिया, एंड बी का रिमेनिंग एलिमेंट 6 7 और 8 इसे किस पे पुट कर दिया? सेट बी पर पुट कर दिया, इसे सेट बी पर पुट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से किन्हीं भी 2 सेट का इंटरसेक्शन तैयार होता है। इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज है, जैसे आपका यूनियन की प्रॉपर्टीज थी, सेम वे प्रॉपर्टीज हैं आपकी इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन, ठीक, फर्स्ट इंटरसेक्शन भी आपका कम्यूटेटिव होता है। इंटरसेक्शन भी आपका कम्यूटेटिव होता है। इट मीन्स आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करो, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो इस पे भी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। इट मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। ठीक, ये आपका क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। फिर अगर आप किसी भी सेट का अच्छा, इंटरसेक्शन का दूसरा नाम डिसजॉइंट है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 मीन्स एम्प्टी सेट के साथ फाइंड करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका? एम्प्टी सेट यानी 5 मिलेगा। नेक्स्ट वन, अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालोगे, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो सेट इटसेल्फ आएगा, वो सेट खुद ही आता है। ठीक है ना, सेट जो है इटसेल्फ में आंसर बनता है। इसी तरह नेक्स्ट में अगर आए, डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट क्या होता है? डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सेट, एनी 2 सेट्स, कैसे हम डिफरेंस फाइंड करते हैं? इफ एनी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट, सपोज पहले आप ऐसा समझो, a माइनस बी, डिफरेंस इसका मतलब होता है ऐसे x सच दैट जो कि बिलोंग कर रहे हो किस पर? a पर हो, x बिलोंग्स टू a, बट
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी पर नहीं होने चाहिए। ऐसे सारे एक्स जो ए पर बिलोंग करें लेकिन बी पर बिलोंग ना करें। अब सपोज करो आपको एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है 3 है, वो बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी पर। इसका मीन्स बताओ आप क्या होगा? इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट है 3 बिलोंग कर रहा है ए पर, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी पर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, जब भी हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले एक और एग्जांपल से समझो। मान लो ए इक्वल टू दिया है ए ई आई ओ और यू, और बी इक्वल टू दिया है ए आई और ओ। आपसे पूछा ए माइनस बी, तो क्या क्या आएगा? ई और यू, ई और यू दो एलिमेंट आएंगे। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम, ये आपका सेट ए हुआ, ठीक, और ये आपका सेट बी हुआ। हमने बोला इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए पर हो और बी पर नहीं हो, यानी ए माइनस बी का पोर्शन ये वाला होगा आपका। कॉमन को हटा दें, ये वाला पोर्शन होगा आपका ए माइनस बी का। ए माइनस बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। सिंपल सा है, ठीक। अब इसी बेसिस पर और भी डिफरेंट रूल्स हैं जिन्हें आप डिस्कस करेंगे। ये तो आपके बेसिक्स हैं, आपको बता दिए गए हैं। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस देख लो क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है, यानी सपोज करो आपको फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप ए माइनस बी फाइंड करो, उसका यूनियन निकाल लो किसके साथ? बी माइनस ए के साथ, तो आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा ए एंड बी के बीच। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखो, सपोज करो एक सेट आपका ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। दूसरा सेट आपका बी है जिस पर एलिमेंट है 4 5 6 7 8। अब आप निकालोगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे? 1 2 और 3, 1 2 और 3। फिर आप b माइनस ए फाइंड करो, मतलब ऐसे एलिमेंट जो b पर हो लेकिन a पर ना हो, तो कौन कौन नहीं है? 7 और 8। अब यहां से आपको मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी a सिमेट्रिक डिफरेंस b का मतलब होता है a माइनस बी, इसका यूनियन कर दो b माइनस ए से, मतलब इन दोनों का यूनियन ले लो, तो इसका यूनियन क्या मिल जाएगा? 1 2 3 7 और 8। यानी जो आपके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हट जाते हैं। कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स किस पर आते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस पर आते हैं, ठीक। तो देखो ये कुछ आपको इंटरसेक्शन ये तो आपने पढ़ ही लिया है। पावर सेट क्या है?
अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। ठीक, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट में आपने ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, नॉर्मल डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सेट में अगर कोई भी एक ऐसा सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे वॉवेल्स हैं या सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, अब उससे बाहर उसका हम कॉम्प्लीमेंट पूछें। सपोज करो हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, सभी वॉवेल्स का एक सेट ले लिया। अब हमने कहा कि आप इसका ऐसा कॉम्प्लीमेंट बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, यानी ऐसे एलिमेंट बताओ विच आर वॉवेल्स, जो कि क्या हो, वॉवेल्स हो। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा, अब आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स किस पर हैं, यूनिवर्सल सेट पर, तो इसके कॉम्प्लीमेंट पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी आंसर क्या आएगा इसका, 5। ठीक, और अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालें, 5 का कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा हमें याद रखना है, जब भी हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 5 मिलता है, और 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो अगेन हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। ठीक, तो यहां पर डिफरेंट, जैसे ये यूनियन का हमने बताया एसोसिएटिव होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ का एसोसिएशन, ये सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखो, ए का यूनियन बी के साथ होगा, इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ होगा। सेम सेंस पर यहाँ पे भी इंटरसेक्शन और यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच, ये इंटरसेक्शन है यूनियन, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। पहले एक बार इंटरसेक्शन बी के साथ निकालेंगे, फिर यूनियन लगा के ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे। तो सिंपल सा है। इसी तरह डिफरेंस में भी हो जाता है। नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसके बारे में हमें जानना है, वो है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जिसके बेस पर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर हम किन्हीं दो सेट्स के यूनियन का कंप्लीमेंट निकालें, अगर हमारे पास कोई दो सेट है उनका यूनियन लें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो सेट्स के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है इंडिविजुअल सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का डिसजॉइंट होता है, मतलब इंटरसेक्शन होता है। पहले क्या करें, दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल दें, फिर उसका इंटरसेक्शन निकाल दें। इसी तरह जस्ट दूसरा क्या कह रहा है, किन्हीं दो डिसजॉइंट सेट के, किन्हीं दो डिसजॉइंट सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेट्स के डिसजॉइंट सेट का क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक, सेम सेंस यहां पर अगेन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। देखो, a माइनस बी यूनियन सी में क्या बनता है, a माइनस बी, ये यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन a माइनस सी। नेक्स्ट वन, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी में a माइनस बी चेंज हो जाता है किस पे, ये इंटरसेक्शन यूनियन पे चेंज होगा, a माइनस सी पर हो जाएगा। ठीक है, a माइनस सी पर हो जाएगा। अगर कोई भी दो सबसेट, कोई भी एक सेट किसी दूसरे का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक, तो इस तरह से बेसिक से लाएं। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर इंटरसेक्शन 5 है दोनों का, तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन्हें आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज की थ्योरी की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे सेट थ्योरी के PYQ। थैंक यू।